हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक। आपका फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल फार्मा कैप्सूल में। तो फ्रेंड, जैसे कि आपको पता है हमारी शॉर्ट रिवीजन सीरीज चल रही है। तो जैसे कि आपने कमेंट किया है, अलग अलग लोगों की रिक्वेस्ट आई है कि सर 8th सेमेस्टर का सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी स्टार्ट करो। तो फ्रेंड्स, आप लोगों की रिक्वेस्ट के ऊपर हम सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी 8th सेमेस्टर की शॉर्ट रिवीजन सीरीज ले आए हैं। फ्रेंड्स, ये आपके एग्जाम ओरिएंटेड होने वाली है, रिवीजन सीरीज होने वाली है। अगर इसी सब्जेक्ट की आपको कंप्लीट वीडियो चाहिए तो थोड़ा टाइम बाद चैनल पर आएगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आपकी रिवीजन सीरीज है जो कि आपके लास्ट मोमेंट पर जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो रिवीजन के लिए काम आएगी। बाकी इसके अंदर आपका कंप्लीट सिलेबस कवर होगा। एक एक टॉपिक जो भी आपके सिलेबस में गिवन है, इसमें से कोई भी टॉपिक आपका नहीं रहेगा। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी की यूनिट 1, जिसके अंदर टोटल 3-4 चैप्टर हैं। कंसेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिजीज, सोशल एंड हेल्थ एजुकेशन, सोशोलॉजी एंड हेल्थ और हेल्थ एंड हाइजीन। ठीक फ्रेंड्स, तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी 8th सेम यूनिट 1। तो आइए फ्रेंड्स सबसे पहले हमको समझना होगा कंसेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिजीज। कंसेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिजीज के अंदर फ्रेंड्स सबसे पहले हेल्थ क्या होती है। फ्रेंड्स, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल सोशल मेंटल वेलबींग। जो भी फिजिकली सोशली और मेंटली जो भी पर्सन हेल्दी है उसी को बोलेंगे हम हेल्थ। अब डिफरेंट टाइप्स होते हैं फ्रेंड्स हेल्थ के, जैसे कि फिजिकल हेल्थ क्या होती है, जिसकी बॉडी प्रॉपर फंक्शन कर रही हो। मेंटल हेल्थ किसको बोलेंगे, जो साइकोलॉजिकली या इमोशनली बंदा सही से काम कर रहा हो। सोशल हेल्थ उसको बोलेंगे जो जो बंदा अपने रिलेशनशिप या फिर दूसरों के साथ गुड रिलेशनशिप मेंटेन करता हो। इन्वायरमेंटल हेल्थ अपनी क्लीन सराउंडिंग को मेंटेन करे, उसको इन्वायरमेंटल हेल्थ बोलेंगे। अब इसी में हमको पहले समझना है डिजीज क्या होती है। तो फ्रेंड, डिजीज क्या होती है, एनी अबनॉर्मलिटी इन बॉडी दैट अफेक्ट इट्स नॉर्मल फंक्शन। यानी कि बॉडी के नॉर्मल फंक्शन को जो भी कोई अफेक्ट करता है उसको हम डिजीज बोलते हैं। जैसे कोई फॉरेन पार्ट, कोई भी फॉरेन चीज या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के ऊपर अटैक करता है तो हमारी बॉडी के अंदर अबनॉर्मलिटी क्रिएट होती है, तो उसी को हम डिजीज कहते हैं फ्रेंड्स। अब कंसेप्ट ऑफ इवेल्युएशन ऑफ पब्लिक हेल्थ। फ्रेंड्स, कंसेप्ट ऑफ इवेल्युएशन पब्लिक हेल्थ के अंदर सबसे पहले हम समझते हैं पब्लिक हेल्थ क्या होती है। फ्रेंड्स, पब्लिक हेल्थ सिंपल है, इट इज द साइंस ऑफ प्रिवेंटिंग डिजीज, प्रमोटिंग हेल्थ थ्रू ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट ऑफ सोसाइटी। यानी सोसाइटी के ऑर्गेनाइज एफर्ट से डिजीज को प्रिवेंट करना, हेल्थ को प्रमोट करना ही हमारा पब्लिक हेल्थ कहलाता है फ्रेंड्स। अब इसके कुछ कंपोनेंट है, जैसे सैनिटेशन करना, डिजीज को कंट्रोल करना, इम्यूनाइजेशन करना और हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना फ्रेंड्स। अब इवेल्युएशन ऑफ पब्लिक हेल्थ के अंदर देखते हैं। तो फ्रेंड्स, इवेल्युएशन कैसे की जाती है, या तो सर्वे के थ्रू, या सेंसस डाटा जो प्रोवाइड किया है उसके थ्रू, या हॉस्पिटल के अंदर जो रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं उसके थ्रू, या कम्युनिटी फीडबैक। यानी जो भी कम्युनिटी फीडबैक देती है उसके थ्रू हमको पता लगता है कि इवेल्युएशन ऑफ हेल्थ किस टाइप से हो रहा है। अब इसके अंदर फ्रेंड इंडिकेटर यूज करते हैं हम अलग अलग तरीके के इवेल्युएशन ऑफ हेल्थ के अंदर। तो इंडिकेटर कौन कौन से, मोर्टेलिटी इंडिकेटर, जिसके अंदर हम टोटल डेथ पर ईयर देखते हैं कि भाई कितने लोग मर रहे हैं हर एक साल में अलग अलग बीमारी से। मोर्बिडिटी यानी कितने लोग बीमार हो रहे हैं। हेल्थ सर्वे इंडिकेटर यानी कि डॉक्टर टू पॉपुलेशन रेशियो का, यानी कितने पॉपुलेशन के ऊपर कितने डॉक्टर अवेलेबल है। सोशल इकोनॉमिक इंडिकेटर, जिसके अंदर लिटरेसी रेट, पॉवर्टी रेट और एम्प्लॉयमेंट रेट देखते हैं। अब इसके बाद न्यूट्रिशनल इंडिकेटर होते हैं और इन्वायरमेंटल इंडिकेटर होते हैं। फ्रेंड्स, ये डिफरेंट टाइप के इंडिकेटर हम यूज करते हैं इवेल्युएशन ऑफ पब्लिक हेल्थ के अंदर। अब इसके बाद हमारा आता है फ्रेंड्स प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज, यानी डिजीज को कैसे प्रिवेंट करते हैं और कैसे कंट्रोल करते हैं। फ्रेंड्स, अलग अलग लेवल के ऊपर प्रिवेंट करते हैं और अलग अलग लेवल के ऊपर उनको कंट्रोल करते हैं। लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर देखते हैं तो पहला आता है प्राइमोर्डियल लेवल प्रिवेंशन। इसके अंदर फ्रेंड्स हम जो भी रिस्क फैक्टर हैं, जो भी डिजीज होने वाले फैक्टर हैं उन सबको कंट्रोल करते हैं। जैसे कि अगर हम हेल्दी ईटिंग करेंगे तो हमको डिजीज होगी नहीं। इसके बाद आता है प्राइमरी प्रिवेंशन। फ्रेंड्स, प्राइमरी प्रिवेंशन प्रिवेंट अक्रेंस ऑफ डिजीज, यानी कि डिजीज होने हमारे पास डिजीज हो ही ना इस टाइप के हम जैसे सैनिटेशन वगैरह हो गई या एजुकेशन हो गई, हेल्थ एजुकेशन, ये सब प्राइमरी प्रिवेंशन में यूज करते हैं। जैसे कि हमने लिखा है यहाँ पे हेल्थ एजुकेशन। इसके बाद आता है सेकेंडरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर फ्रेंड्स हम डिजीज को अर्ली डायग्नोज कर लेते हैं और उसका ट्रीटमेंट कर देते हैं, इसको बोलते हैं सेकेंडरी प्रिवेंशन। टर्सरी प्रिवेंशन के अंदर रिड्यूस करते हैं इंपैक्ट ऑफ डिजीज, क्योंकि अब फ्रेंड्स टर्सरी प्रिवेंशन का मतलब होता है डिजीज हमारे शरीर में आ चुकी है, इफेक्ट कर चुकी है, अब जो भी इफेक्ट उसका हो रहा है हम उसके इंपैक्ट को रिड्यूस कर रहे हैं, इसी को बोलते हैं रिड्यूस इंपैक्ट ऑफ डिजीज अकर। ठीक फ्रेंड्स, ये इसकी शॉर्ट डेफिनेशन है, इनको आप डिटेल में अपने हिसाब से बनाकर लिख सकते हैं। इसके बाद आता है फ्रेंड्स हमारा कंट्रोल ऑफ डिजीज मेजर, यानी डिजीज के जो भी मेजर्स हैं उनको कैसे कंट्रोल किया जाता है फ्रेंड्स। कंट्रोल यानी कंट्रोल कोजिंग एजेंट, या जो भी डिजीज कोजिंग एजेंट है उनको कंट्रोल करो, या फिर सेफ वाटर यूज करो, सैनिटेशन करो, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करो, आइसोलेशन करो या वैक्सीनेशन करो, इससे हम डिजीज को कंट्रोल करते हैं। और सोशल कोज क्या होते हैं फ्रेंड डिजीज के, या तो पॉवर्टी, गरीब है तो प्रॉपर तरीके से इलाज नहीं करा पाता, क्लीन इन्वायरमेंट में नहीं रहता तो इसलिए उसको डिजीज होती है। इलिटरेसी, पुअर सैनिटेशन, मल न्यूट्रिशन और एडिकेशन, फ्रेंड्स ये सब सोशल कोज होते हैं हमारे डिजीज के। इसके बाद आते हैं फ्रेंड्स सोशल प्रॉब्लम्स फैक्टर बाय सिक, सोशल प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय सिक, यानी बीमार जो भी सोशल प्रॉब्लम है वो कौन, यानी जो बीमार लोग हैं वो किस टाइप के सोशल प्रॉब्लम फेस करते हैं। इसके अंदर आता है फ्रेंड्स फाइनेंशियल बर्डन। सबसे पहले अगर बीमार होते हैं तो हमारे ऊपर फाइनेंशियल बर्डन आता है, फैमिली स्ट्रेस आ जाता है, आइसोलेशन होना पड़ता है, हमको आइसोलेट होना पड़ता है, दूसरों से अलग हो जाना पड़ता है,
और लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी जो भी हम जैसे कोई भी काम कर रहे हैं तो हमको काम भी छोड़ना पड़ता है, तो हमारी एम्प्लॉयमेंट चली जाती है, मनी लॉस होता है, टाइम लॉस होता है। तो ये सब प्रॉब्लम है फ्रेंड्स जो हमको बीमार होने के दौरान फेस करनी पड़ती है फ्रेंड्स। इसके बाद आता है फ्रेंड्स हमारा सोशल एंड हेल्थ एजुकेशन, यानी सोशल एंड हेल्थ एजुकेशन किस टाइप से रिलेट करते हैं, क्या इनका रिलेशन है। तो इसके अंदर हमको सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं, टीचिंग इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटी, यानी कि किसी इंडिविजुअल को या किसी कम्युनिटी को टीच करना टू हाउ टू इंप्रूव हेल्थ थ्रू स्मॉल चेंजेस एंड अवेयरनेस, यानी छोटे छोटे अपनी लाइफ के अंदर चेंज करके हम हेल्थ को किस टाइप से और अच्छा कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं सोशल एंड हेल्थ एजुकेशन की सिंपल डेफिनेशन। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है फ्रेंड्स, इंप्रूव करता है लाइफस्टाइल को, प्रिवेंट करता है डिजीज को, अवेयर करता है सोसाइटी को, चेंज करता है अनहेल्दी प्रैक्टिस, जो भी अनहेल्दी प्रैक्टिस उनको चेंज करता है, साथ में सपोर्ट करता है स्कूल हेल्थ एजुकेशन को, यानी स्कूल हेल्थ एजुकेशन को सपोर्ट करता है। और फूड इन रिलेशन टू न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, यानी कि फूड का न्यूट्रिशन और हेल्थ के साथ क्या रिलेशन है फ्रेंड्स। फूड जो है वो सोर्स है एनर्जी का, ग्रोथ का और इम्यूनिटी का, यानी कि फूड से हमको सब कुछ मिलता है। और एक जो बैलेंस डाइट होती है वो कंटेन करते हैं ऑल न्यूट्रिएंट्स, जो हम आगे पढ़ेंगे। बैलेंस डाइट फ्रेंड्स किसको बोलते हैं, ए डाइट विच कंटेन ऑल हेल्दी एंड एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, यानी जो भी हमारी बॉडी के लिए हेल्दी और एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है वो सब जिस डाइट में हो उसी को बोलते हैं बैलेंस डाइट। अब इसके कंपोनेंट होते हैं फ्रेंड्स, जैसे हमारी डाइट में क्या क्या होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन्स एटसेट्रा सभी हमारी डाइट के अंदर इंक्लूड होनी चाहिए। अब न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी फ्रेंड्स, हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो जाती है और जिसकी वजह से हमारे शरीर में बहुत सारी डिजीज क्रिएट होती है, अलग अलग टाइप की बीमारी हो जाती है। तो किस टाइप की होती है फ्रेंड्स वो, जैसे आयरन की डेफिशिएंसी होगी तो अनीमिया हो जाएगा, आयोडीन की होगी तो गोइटर हो जाएगा, विटामिन ए डेफिशिएंसी होगी तो नाइट ब्लाइंडनेस आ जाएगी, विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी तो रिकेट्स आ जाएगा, विटामिन सी की होगी तो स्कर्वी आ जाएगा। और प्रोटीन की अगर डेफिशिएंसी हुई फ्रेंड्स तो हमारे पास जो कावासाकी की बीमारी है, ये आपकी प्रोनाउंसिएशन देख लेना, जो ये डिजीज हमारे हो जाती है फ्रेंड्स। इसके बाद आता है फ्रेंड्स हमारा मल न्यूट्रिशन क्या होता है और इसके प्रिवेंशन। फ्रेंड्स मल न्यूट्रिशन आप कई बार सुन चुके हैं, मल न्यूट्रिशन यानी कि एनफ न्यूट्रिशन हमारी बॉडी में नहीं प्रोवाइड किया जाना, तो उसी को बोलते हैं मल न्यूट्रिशन। जैसे कि अक्कर व्हेन नॉट प्रोवाइड एनफ न्यूट्रिएंट, यानी कि हमारे बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन की कमी होना ही मल न्यूट्रिशन कहलाता है। मल मतलब होता है कम फ्रेंड्स। अब एंड इट्स प्रिवेंशन, इसको प्रिवेंट कैसे किया जाता है फ्रेंड्स, पहले दो टाइप के होते हैं न्यूट्रिशन, मल न्यूट्रिशन दो टाइप के होते हैं, तो अंडर न्यूट्रिशन या ओवर न्यूट्रिशन। अंडर न्यूट्रिशन के अंदर प्रोवाइड लेस न्यूट्रिशन, और ओवर न्यूट्रिशन फ्रेंड्स नाम से समझ आ रहा है किसी को ज्यादा न्यूट्रिएंट हाई अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन दे देना या प्रोवाइड कराना, उसी को बोलते हैं ओवर न्यूट्रिशन। ओवर न्यूट्रिशन के अंदर फ्रेंड्स हमारे मेनली ओबेसिटी हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर, यदि हमारी बॉडी में ओवर न्यूट्रिशन हो जाते हैं तो। अब इसकी कोज क्या है, या तो पॉवर्टी, अनबैलेंस डाइट और इन्फेक्शन वगैरह फ्रेंड्स, ये सब इसके कोज होते हैं मल न्यूट्रिशन के। और प्रिवेंशन क्या है फ्रेंड्स, न्यूट्रिशन डाइट, अच्छी न्यूट्रिएंट्स की डाइट लें, न्यूट्रिएंट एजुकेशन, यानी न्यूट्रिएंट के बारे में हमें पता हो कौन सा न्यूट्रिशन हमारे किस काम आ रहा है बॉडी के अंदर, इसलिए हम उस हिसाब से उसको मैनेज करके हमारी बॉडी के अंदर इंटेक करें। और गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम्स है उनके अंदर इन्वॉल्व हो, जिससे हमें पता लगे कि हमारे एरिया के हिसाब से कौन से न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के लिए जरूरी है फ्रेंड्स। ठीक फ्रेंड्स, इसके बाद आता है फ्रेंड्स हमारा सोशोलॉजी एंड हेल्थ। फ्रेंड्स सोशोलॉजी और हेल्थ किस टाइप से रिलेट करते हैं फ्रेंड्स, हाउ सोसाइटी इफेक्ट हेल्थ, यानी सोसाइटी हेल्थ को किस टाइप से अफेक्ट करती है फ्रेंड्स, वो हमको इसके अंदर पढ़ना है। इसके अंदर जैसे सोशो कल्चरल फैक्टर रिलेटेड टू हेल्थ एंड डिजीज, यानी सोशल और कल्चरल फैक्टर जो कि हमारी हेल्थ और डिजीज रिलेट करते हैं वो कौन कौन से फ्रेंड्स। बिलीफ एंड ट्रेडिशन, यानी कि हमारे जो बिलीफ है, जो ट्रेडिशन है, उनकी वजह से हमारी हेल्थ किस टाइप से अफेक्ट होती है, वो हो गए। रिलीजियस रिस्ट्रिक्शन ऑन सर्टेन ट्रीटमेंट, यानी कुछ टाइप के ट्रीटमेंट होते हैं फ्रेंड जिसको हमारे जो खुद के धर्म है या रिलीजन है वो हमको रोक देते हैं उस टाइप के ट्रीटमेंट हमारे शरीर में लेने से, तो वो भी कुछ रिस्ट्रिक्शन आ जाती हैं। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन आपको पता है, कहीं कहीं पर हम देखते हैं कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है। और एजुकेशनल स्टेटस, यानी कि एजुकेशन लोगों को पता नहीं है किस टाइप की इलाज हमको कराने हैं, किस टाइप की डिजीज हमें हो रही है, तो वो भी एक तरह से हमारे जो सोशल कल्चर फैक्टर के अंदर आती है फ्रेंड्स। और कम्युनिटी हैबिट, यानी कि जो हमारी हैबिट्स हैं बहुत सारी, उन हैबिट्स को हम चेंज करते नहीं, जिसकी वजह से हमारे बहुत सारी शरीर में डिजीज आ जाती हैं। इसके बाद आता है फ्रेंड्स इंपैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन ऑन हेल्थ। अर्बनाइजेशन का मतलब होता है फ्रेंड्स शहरीकरण, यानी कि बड़े बड़े शहर बस जाते हैं, उनका हमारे हेल्थ के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। तो फ्रेंड्स जैसे शहर बनेंगे तो शहर के अंदर पोल्यूशन होता है, पुअर मेंटल हेल्थ हो जाती है, लैक ऑफ सैनिटेशन हो जाता है, कोई क्राउड हो जाता है, ओवर क्राउडिंग के कारण ही लैक ऑफ सैनिटेशन होता है। फिर राइज इन कम्युनिकेबल डिजीज, यानी कि जो कम्युनिकेबल डिजीज है वो और ज्यादा बढ़ने लगती है। इसके बाद आता है फ्रेंड्स पॉवर्टी एंड हेल्थ, यानी पॉवर्टी और हेल्थ का क्या रिलेशन है, आप इसी के नाम समझ लीजिए भाई। जो बंदा पुअर होगा, जो भी गरीब आदमी होगा, वो हेल्थ को प्रॉपर तरीके से हेल्थ सर्विसेज को ले नहीं पाएगा, तो पुअर एक्सेस टू हेल्थ सर्विसेज, यानी कि पुअर आदमी जो गरीब आदमी होगा उसको हेल्थ सर्विस प्रॉपर नहीं मिल पाएगी। इनेबिलिटी टू अफोर्ड मेडिकेशन, गरीब आदमी है तो मेडिकेशन भी नहीं ले पाएगा प्रॉपरली, मल न्यूट्रिशन का शिकार होगा, और साथ में फूड की डेफिशिएंसी उसके शरीर के अंदर आ जाएगी फ्रेंड्स। ये है फ्रेंड्स छोटा सा। इसके बाद आता है हमारा हेल्थ एंड हाइजीन, यानी कि अब हमारे फ्रेंड्स पर्सनल हाइजीन के ऊपर आ गए हम, यानी कि हमको खुद को किस टाइप से साफ रखना चाहिए, किस टाइप से हमको हेल्थ और हाइजीन को मेंटेन करना चाहिए। फ्रेंड्स पर्सनल हाइजीन के अंदर आता है बाथिंग, हैंड वॉशिंग, ओरल हाइजीन और क्लॉथ क्लीन क्लोथ, यानी कि हमको बाथिंग रोज करनी चाहिए, हैंड वॉशिंग रोज करनी चाहिए प्रॉपर,
प्रॉपर तरीके से करनी चाहिए, ओरल हाइजीन मेंटेन करना चाहिए और क्लीन क्लॉथ यूज़ करनी चाहिए। नेल्स एंड हेयर केयर करनी चाहिए। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, मेंस्ट्रुअल हाइजीन है फ्रेंड्स वुमेन्स के अंदर, यानी जो पीरियड्स होते हैं वुमेन्स के अंदर, उसको भी प्रॉपर मेंटेन करना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए, जिससे कि कोई भी डिजीज ना हो। इसके बाद आता है फ्रेंड्स हमारा बेनिफिट्स। फ्रेंड्स इसके बेनिफिट क्या है हेल्थ एंड हाइजीन के? प्रिवेंट करता है फ्रेंड्स स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, जो इन्फेक्शन है उसके स्प्रेड को रोकता है, बूस्ट करता है मेंटल वेलबींग को, और इसके साथ मेंटेन करता है स्किन एंड बॉडी हेल्थ को, स्किन की और बॉडी की हेल्थ को मेंटेन करता है। इसके बाद फ्रेंड्स अवॉइडेबल हैबिट्स के अंदर बहुत सारी हैबिट आती हैं, जैसे सबसे पहले आता है स्मोकिंग, हमको अवॉइड करनी चाहिए। अगर हमको गुड हेल्थ चाहिए तो स्मोकिंग अवॉइड करनी है, एल्कोहलिज्म अवॉइड करना है, ओवर ईटिंग नहीं करनी है, लैक ऑफ एक्सरसाइज, यानी कि अगर एक्सरसाइज कम करेंगे तो हमारे शरीर में बीमारी आ जाती है, ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि आलस वगैरह आ जाता है। और पुअर स्लीप हैबिट, यानी कि अगर हम स्लीप सर्कल को जैसे कि बोला गया है कि रात को 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक हमको सोना चाहिए, अगर हम उसको चेंज करते हैं रात को 2-2 बजे सोते हैं तो भी वो हमारे साथ हैबिट, वो हमारी हेल्थ को अफेक्ट करता है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा शॉर्ट रिवीजन सीरीज यूनिट 1 सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी 8th सेमेस्टर। फ्रेंड्स मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है लास्ट में कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर यूनिट आपको जिस टाइप में डिटेल वीडियो चाहिए और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो इसी शॉर्ट रिवीजन बेस पर हम सबके लेकर आ रहे हैं जल्दी, जिसके सभी नोट्स आपके रेडी हो चुके हैं, आपको जल्दी इनकी वीडियो मिलेगी फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद अस फार्मा कैप्सूल।